हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट चल रहा है, जिसे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं, हिंदी में इसे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इस पेपर की ये 8th क्लास है, जिसमें आज हम कवर करेंगे जनसंचार शिक्षा के अभिकरण के रूप में। इस पेपर की जो लास्ट क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप को अगर देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पेपर का पहला यूनिट चल रहा है, जिसमें पहला चैप्टर हो चुका है और ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंचार साधन शिक्षा के अभिकरण के रूप में। मास मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के साधन के रूप में जनसंचार माध्यम की भूमिका। रोल ऑफ मास मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो हमने जब पिछली क्लासेस में देखा था शिक्षा के अभिकरण के प्रकार, जिसमें हमने औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा पढ़ा था, जिसमें हम निरौपचारिक जो शिक्षा होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक का ही समन्वित रूप होता है। इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह व्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है, इसमें परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की तरह इसमें एक निश्चित स्थान नहीं होता, हम किसी भी जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जो निरौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मास मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो देखते हैं कि जो जनसंचार साधन है मास मीडिया का क्या कार्य होता है शिक्षा के अभिकरण के रूप में, किस प्रकार यह कार्य करती है। जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, तो शिक्षा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके कार्यक्रम को वहाँ तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं। इसके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाता है, इसीलिए इसे अनौपचारिक साधन भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं जनसंचार शिक्षा के अभिकरण के रूप में। तो ये मोटा मोटा हो गया कि हमने समझ लिया जनसंचार शिक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है ऐसे अभिकरण जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि को दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। इस दृष्टि से इनको गैर औपचारिक या अनौपचारिक साधन कहा जाता है। इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये जो साधन होता है इसका जो सबसे मेन रोल होता है कि सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबके लिए शिक्षा पहुंचाने के कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आधुनिक युग में जनसंचार शिक्षा का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। जनसंचार माध्यम भारत में जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में निम्नलिखित शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो निम्नलिखित है, देखते हैं कौन कौन से माध्यम है। तो पहला है आकाशवाणी हो गया, विविध भारती एवं विज्ञापन प्रसारण सेवाएं हो गया, विदेश प्रसारण सेवाएं हो गया, दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं अन्य मुद्रित सामग्री हो गई। जनसंचार माध्यमों का उपयोग हो गया। भारत में जनसंचार माध्यमों का निम्न के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पहला है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, कठिन अवधारणाओं कॉन्सेप्ट को सरल एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु। चौथा है मनोरंजन हेतु। पांचवा है समस्याओं व उनके समाधान हेतु। छठा है सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु। सातवां है जनमत निर्माण हेतु शिक्षा के साधन। आठवां है पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु। नौवां है सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने हेतु। दसवां है समाज व व्यक्तियों को समीप लाने हेतु। आठवां व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने हेतु। तो हमने देखा कि जो मास मीडिया का क्या कार्य होता है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो मास मीडिया का सबसे मेन रोल है कि दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना, जो दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।